आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इस सिलसिले की 4-5 बड़ी अहम खबरें हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कई इजरायली फौजी हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। यही नहीं बल्कि अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से एक इजरायली चौकी पर भी जोरदार हमला किया गया है। 14 इजरायली अल-कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों ने यह हमले को अंजाम दिया है, जिसमें भारी इजरायली नुकसान हुआ है। कई हेलीकॉप्टर दिखाई दिए हैं जो फौजियों को ले जा रहे हैं, तो इस तरह से पता चलता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी अहम खबर है वो ये कि फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इजराइल को खबरदार किया है कि अगर वो मुनज़्ज़म तरीके से फौजी कार्रवाई गजा पर करते हैं तो इसे हकीकी जुर्म माना जाएगा, हकीकी आफत कहा जाए, वो इसे करार दिया जाएगा। लिहाजा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अब फ्रांस ने बहुत खुलकर बात कही है। इसके साथ साथ खबर ये आ रही है कि रूस भी अब खुलकर सामने आया है। रूस के वजीर खारजा ने ये कहा है कि अब फौरी तौर पर चाहिए कि फ़िलिस्तीन और इजराइल बैठ करके बात करें इस मसले पर। और ये बात उस वक्त कही गई है कि जब वो उर्दून के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात कर रहे थे, यानी रूस और उर्दून के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात करते हुए ये पेशकश की है। इसके साथ एक और बड़ी खबर आ रही वो ये कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने बहुत वादे अंदाज में कहा है कि गजा पर अगर इजराइल मुकम्मल तौर पर फौजी कंट्रोल करता है तो ये नाकाबिल कबूल होगा, इसे कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जहाँ एक तरफ आप सुनते हैं कि इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है, अब रब्बी जो मजहबी रहनुमा है यहूदियों के, अब वो सामने आए। 80 रब्बियों ने इसकी खुलकर मुखालफत की है, मजम्मत की है और कहा कि ये जो बच्चों का कत्लेआम हो रहा है ये काबिल कबूल नहीं है। तो ये आप देखें किस तरह से चीज़ें एक के बाद एक सामने आ रही हैं और मुखालफत का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो वाकई ये कम अज़ कम इजराइल के लिए ये देखा जाए बहुत ही घिनौना है कि अब उनके मजहबी रहनुमा भी इस बात को लेकर के मुखालफत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तफसीली खबर अगर बात करें और अल-कसाम ब्रिगेड की करें, ये सही है कि गजा में भुखमरी है, वहाँ अभी भी इजराइल की तरफ से हमले होते हैं, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। लेकिन जो हमास है और हमास की जो ब्रिगेड्स हैं, जो लड़ाके हैं, वो अब भी मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला इस अंदाज से कर रहे हैं कि वो इजरायली फौजियों को मार रहे हैं, IDF को मार रहे हैं। खबर ये आ रही है कि फिर अभी ताज़ा खबर ये है कि IDF पर बहुत बड़ा हमला किया गया है और इसमें कई IDF के फौजी मारे गए। कहीं कहीं तादाद इनकी 12 बताई जा रही है, तो कहीं इससे ज़्यादा बताई जा रही है कि जो हलाक हुए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 मुजाहिदीन ने रफा में कफीर ब्रिगेड के एक मरकज़ पर हमला कर दिया है। ये आप देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खबर है। मरकज़ पर हमला कर दिया, जिसके बाद इजरायली हेलीकॉप्टरों ने ज़ख्मी इजरायलियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। तो हमने बताया ना कि जब हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हमला बड़ा हुआ है और इजराइल को नुकसान हुआ है। इजरायली फ़ौज के रेडियो ने भी इस हमले को एक गैर मामूली वाक़या करार देते हुए ऐलान किया है कि हुकूमत के लड़ाका तैयारों ने हमले का, यहाँ पे बताया कि हमले का मुकाबला करने में हिस्सा लिया और हमास के कुछ फौजी शहीद हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो बहरहाल ये सिलसिला आप देखिए कि जो लड़ाई है, जो जंग है, अगर इसको इस तरह से देखें तो कहीं ना कहीं वो जारी नज़र आती है। ये आप देखिए। इसके अलावा अब अगर बात करें मैक्रोन की, फ्रांस की, तो मैक्रोन ने खबरदार किया है इजराइल को कि गजा पर इजराइल का मंसूबा बंद फौजी हमला इजराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए एक हकीकी तबाही का बाइस बनेगा और पूरे खित्ते को मुस्तकिल जंग में घसीटने का खतरा इससे लाक हो जाएगा। लिहाजा इसे फौरी तौर पर रोका जाए, ये उनका कहना है। मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम और मिस्री
सदर अब्दुल फताह अल सीसी से बात की और इस बात पर जोर दिया कि तीनों रहनुमा इस यकीन पर मुत्तफिक हैं कि सिर्फ सियासी और इंसानी बुनियादों पर ही तनाज़ा को ख़त्म किया जा सकता है। तो बहरहाल ये आप देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अलमिया है कि जंग को नहीं रोका जा रहा है। यहाँ पे मैक्रोन ने अमरीकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर कहा है कि हमारा ख्याल है कि सिर्फ दर्ज झेल अमल से ही इस जंग का खात्मा किया जा सकता है। गदा में मुस्तकिल जंगबंदी का क़याम हो, तमाम यरगमालियों की रिहाई अमल में लाई जाए, गदा के लोगों को बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की फराहमी कराई जाए और गदा में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की मजबूती के साथ साथ हमास को गैर मसले करना। मैक्रोन ने अमरीकी सोशल मीडिया पे ये लिखा है। हालांकि इसमें जो आखिरी बात है कि इनसे असलह यानी डिसआर्म करने की बात हमास मानने को तैयार नहीं, बाकी बातें मान ली हैं। तो ये फ्रांस की तरफ से बयान आया है। इसके अलावा जो 80 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी ऑर्थोडॉक्स रब्बियों के इत्तेहाद ने एक बयान जारी किया जिसमें इजराइल पर जोर दिया है कि वो गदा की पट्टी में भूख से निमटने और आबादकारों की तशद्दुद की मजम्मत करे। ये उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बयान आया है। अमरीकी यहूदी कंपनी के साबिक बैनुल अक़वामी डायरेक्टर डेविड रोजन ने मंगल को एक मुश्तरका बयान में गदा के इंसानी बहरान के तनाजुर में अखलाकी वजाहत, जिम्मेदारी और यहूदी ऑर्थोडॉक्स रद्द-ए-अमल के लिए एक कॉल सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें इजराइल से गदा में जिस तरह के हालात हैं उसको फौरी तौर पर रोकने की बात कही। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम है। तो ये तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि रूस जो है वो खुलकर सामने आया है और उसने कहा है कि फौरी तौर पर यहाँ पे कहा है कि बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए और इसमें जो अहम लोग हैं वो इसमें आए। जो रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने बुध के रोज़ ये बात कही है और जो उर्दून के वज़ीर ख़ारजा हैं ऐमन अल सफ़ादी के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने मॉस्को में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लारोफ ने जोर देकर कहा कि तनाज़ात के हल के लिए हकीकी तौर पर पुरआज़्म किसी भी मुल्क के लिए, यहाँ पे कहा कि किसी मुल्क के लिए मुज़ाकरात में सहूलत कारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उर्दून, रूस और दीगर ममालिक को जो पुरअमन और देर पा हुसूल के लिए खुलूस दिल से दिलचस्पी रखते हैं उनको चाहिए कि वो आगे आएँ और इस पर मुज़ाकरात करें ताकि ये जो बच्चों का जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है इसे रोका जा सके। तो ये आप देखिए किस तरह से पूरा माहौल बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस पर जो इजराइल के वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू वो इत्तेफाक करेंगे, क्या इन्हें रोका जा सकेगा? आखिर दुनिया इतनी लाचार और मजबूर कैसे हो गई कि एक प्रधानमंत्री को कत्ले आम से नहीं रोका जा पा रहा? ये किस तरह की दुनिया बन गई? बहरहाल लेकिन इसके पीछे सब जानते हैं कि अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तो उन्हें जंगी हीरो करार दे दिया है और यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिन्होंने इन पर मुकदमा चलाया था, वारंट जारी किया था, 4 जजों को बर्खास्त कर दिया। तो ये बिल्कुल वादे है कि सारा जो प्रोजेक्ट है, सारा जो काम है वो दरअसल अमेरिका का है और उसे करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यही वजह है कि उससे पीछे ना तो इससे पहले जो बाइडन जो थे वो हट रहे थे और ना अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ठेकेदारी है और ठेकेदारी अमेरिकी कंपनियों की है। बहरहाल जो भी है हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।